बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर हम आपको ये बताएं कि साइंस ने इस कदर तरक्की कर ली है कि आप अपने पास्ट में जा सकते हैं, तो आप अपनी कौन सी चीज़ को पास्ट में जाकर तब्दील करना चाहेंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ऐसा एक फेनोमेनन के तहत मुमकिन है जिसका नाम है टाइम ट्रैवल, और कई लोगों ने टाइम ट्रैवल करने का दावा भी किया है। तो चलिए जानते हैं कि ये फेनोमेनन क्या है। टाइम ट्रैवल वक्त में बाज़ पॉइंट्स के दरमियान हरकत का तसव्वुर है जो किसी शय या शख्स के ज़रिए खला में मुख्तलिफ पॉइंट्स के दरमियान हरकत के मुतरादिफ है, या दूसरे अल्फाज में इंसान का वापस पास्ट में लौटना या फ्यूचर में पहुंच जाने के नाम को टाइम ट्रैवल कहते हैं। आम तौर पर एक फ़र्ज़ी डिवाइस के इस्तेमाल के साथ, जिसे टाइम मशीन कहा जाता है, ये मुमकिन है। वक्त का सफ़र फ़लसफ़ाना और फ़िक्शन में एक वसी पैमाने पर तस्लीम शुदा है, ख़ास तौर पर साइंस फ़िक्शन में। टाइम मशीन के ख़याल को H.G. वेल्स के 1895 के नावल द टाइम मशीन ने मकबूलियत दी। टाइम मशीन बनाने का तरीका आइंस्टाइन के लॉ ऑफ रिलेटिविटी को मद्देनज़र रखकर दरियाफ्त किया गया है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि टाइम कांस्टेंट है, मतलब ये एक ही स्पीड से आगे बढ़ता है और हम सब उसके साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन ज़रा ध्यान से सोचिए कि हम भी तो टाइम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और हमेशा फ्यूचर में जा रहे हैं। लेकिन फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने टाइम का अलग विज़न दिया है। उनके मुताबिक टाइम एक इल्यूजन है और ये हर पर्सन हर चीज़ के लिए अलग होता है, और ये स्पेस में उस पर्सन की स्पीड पर डिपेंड करता है। वो जितनी ज़्यादा स्पीड से मूव होगा उसके लिए टाइम उतना ही कम हो जाएगा। और अगर कोई इंसान किसी स्पेस शिप से स्पेस में 10 साल गुजार कर वापस आता है तो उसके लिए टाइम 10 साल आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ज़मीन पर बसने वालों के लिए टाइम 10 साल से कहीं ज़्यादा होगा। आइंस्टाइन के मुताबिक टाइम एक डायमेंशन है और ये डायरेक्शन बनाता है, लेकिन इसमें आगे बढ़ता है। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी और स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी जीपीएस सिस्टम से साबित शुदा है। जीपीएस सैटेलाइट्स अर्थ के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं और ये सभी एटॉमिक क्लॉक से सेकंड हैं, मतलब इनका टाइम हमेशा सेम रहता है। लेकिन हर रोज़ जीपीएस सैटेलाइट और अर्थ के टाइम में 38 सेकंड का डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि हमारी घड़ियां स्पेस की घड़ियों से स्लो चलती हैं। सुनने में 38 माइक्रो सेकंड्स तो बहुत ही मामूली सा टाइम लगता है, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन कई किलोमीटर चेंज हो जाती है और उनकी एक रोटेशन कई किलोमीटर चेंज हो जाती है, और इसे कहा जाता है टाइम डायलेशन। और उसकी वजह से ये सब एस्ट्रोनॉइट्स भी टाइम ट्रैवलर्स ही होते हैं और स्पेस से वापस आते हैं तो उनके लिए कम वक्त गुजरा होता है और बाकी लोगों ने ज़्यादा वक्त गुजारा होता है। टाइम ट्रैवल के फेनोमेनन को अमली जामा पहनाने में पहले नंबर पर आता है वर्म होल। दोस्तों, वर्म होल थ्योरी ये बताती है कि स्पेस टाइम के ज़रिए कायनात में तवील सफ़र के लिए शॉर्टकट बनाया जा सकता है। वर्म होल्स की पेशनगोई थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से होती है, लेकिन होशियार रहें, वर्म होल्स अपने साथ अचानक गिरने, ज़्यादा ताबकारी और गैर ज़मीनी मादों से ख़तरनाक टकराव के ख़तरात साथ लाते हैं। सो वर्म होल से ट्रैवल करने वाले इंसान की ज़िंदगी इंतहाई ख़तरे में होगी। वर्म होल्स में 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक सुरंग नुमा हिस्सा इन दोनों ओपनिंग्स को जोड़ता है, लेकिन ये सुरंग शेप यू की तरह होना चाहिए। ओपनिंग्स ज़्यादातर मुमकिना तौर पर कुराहदार होंगे। दूसरी शर्त ये भी है कि दोनों ओपनिंग्स के बीच ट्यूनल का एरिया करोड़ों किलोमीटर के फासले पर हो। आइंस्टाइन की थ्योरी वर्म होल्स के वजूद की इजाज़त देती है, जहां हर एक की ओपनिंग एक ब्लैक होल है। ताहम एक कुदरती तौर पर पैदा होने वाला ब्लैक होल जो एक फना होते हुए सितारे के गिरने से तश्कील पाता है, खुद एक वर्म होल नहीं बनाता। स्टीफन हॉकिंग का ब्लैक होल नज़रिया, उसने इस ख्याल की खोज की कि इंसान किस तरह वक्त के सफ़र के लिए ब्लैक होल्स की मसख करने वाली खसूसियात को इस्तेमाल कर सकता है। कहकशां के मरकज़ में हमसे तकरीबन 600 लाइट ईयर के फासले पर पूरी कहकशाएं
सबसे भारी चीज है जो गैस और सितारों के एक वसी बादल से छुपी हुई है। ये एक जबरदस्त ब्लैक होल है। साइंसदान ने एक तजर्बा तजवीज़ किया कि खलाई जहाज इतनी तेज़ी से परवाज करे कि वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल पुल से निकलकर ब्लैक होल के पास पहुंच जाए, जहां कोई भी ग्रेविटेशनल लॉ काम नहीं करता। तो ये स्पेसक्राफ्ट ज़मीन से बाहर स्लो टाइम का सामना करेगा, एक ब्लैक होल के इर्द गिर्द की हद जिससे आगे कोई रोशनी नहीं निकल सकती। जहाज इस खला में महफूज रहेगा, इसकी रफ्तार उसे होल में गिरने से रोकेगी। टाइम मशीन। दुनिया में कई लोगों का ख्याल है कि टाइम ट्रैवल के लिए मशीन की ज़रूरत होती है और कई फिजिक्स के माहिरीन इस मशीन को बनाने का तरीकाकार ढूंढ रहे हैं और इस पर रिसर्च जारी है। पहले उनका मानना था कि एक ऐसे मीटर की बदौलत टाइम मशीन बनाई जा सकती है जिसमें एक्सोटिक मीटर पाया जाता हो, लेकिन कुछ ही टाइम पहले साइंसदानों को पता चला कि टाइम मशीन एक्सोटिक मीटर के बगैर भी बनाई जा सकती है, जिसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड की ज़रूरत होगी जो स्पेस टाइम को भी हैंडल कर सके। फिलहाल इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड सिर्फ ब्लैक होल में होने के चांस हैं और आर्टिफिशली तो ऐसी फील्ड पैदा करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आखिरकार साइंसदानों ने रिसर्च के ज़रिए टाइम मशीन बनाने का तरीका ढूंढ ही लिया है। अब चलते हैं उन दो मशहूर टाइम ट्रैवल के दावेदारों की तरफ जो हमारे शक को यकीन में बदल देंगे। 2010 की दहाई के अवाइल में कनाडा में साउथ फोर्क बुर्ज के 1941 के दोबारा खुलने की तस्वीर कशी करने वाली एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें बज़ाहिर एक ऐसे शख्स की तस्वीर कशी की गई थी जो 1941 में ली गई तस्वीर के लिए बहुत जदीद नज़र आता था। वो दर हकीकत एक वक्ती सफ़र करने वाले हैप्स्टर की तरह लगता है। ग्राफिक टी शर्ट, लेटेस्ट स्वेटर और सन ग्लासेस, ये चीज़ें उसने ज़ेबे तन की हुई थीं। तब तो दूर दूर तक ऐसे लिबास मौजूद नहीं थे। तो क्या वो शख्स टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर के लिबास से वाकिफ़ था? नंबर 2, रॉयल एयरफोर्स के कमांडर सर रॉबर्ट विक्टर ग्वार्डर्ड 1935 में एडम्बरा से एंड्रोड इंग्लैंड जाते हुए उन्होंने स्कॉटलैंड में RAF स्टेशन ड्रैम के ऊपर से परवास की। ड्रैम स्टेशन अब इस्तेमाल में नहीं था। WWI के बाद डेमोलाइजेशन की कोशिश के बाइस वो नो गो एरिया बन चुका था। बाद में वापसी के दौरान चंद अजीब चीज़ें हो गईं। फ्लाइट के ज़रिए वापसी पर वो तूफ़ान की ज़िद में आ गए। जब वो अपने हवाई जहाज़ पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे थे, ताहम उन्होंने ड्रैम एयरफील्ड को देखा। जब वो उसके करीब पहुँचे तो ख़राब मौसम अचानक ख़त्म हो गया, लेकिन हवाई अड्डा इस बार नो गो एरिया नहीं था, ये मसरूफ़ था। रनवे पर कई हवाई जहाज़ और मैकेनिक्स चक्कर लगा रहे थे। मज़ीद हैरानकुन बात यह है कि 1939 में ड्रैम एयरफील्ड वापस बहाल कर दिया गया था। क्या गोडर्ट ने टाइम ट्रैवल करके पहले ही मुस्तकबिल का हाल जान लिया था? दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि टाइम ट्रैवल से मुतल्लिक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ हो तो बराहे मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए।